नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया वैकेंसी, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो नर्सिंग अफसर से रिलेटेड है तथा कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा विज्ञापित किया गया है। अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो यह CGCT सुल्तानपुर रोड लखनऊ में है और यह एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, ईमेल ऑफिशियल ये है। और यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर ये दिया हुआ है 2023-24 के लिए ये है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्जामिनेशन 2023 फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट। तो जो पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, पूरा जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। तो विशेषकर हम बात करेंगे नर्सिंग अफसर से रिलेटेड, और नर्सिंग अफसर भी नॉन टीचिंग पोस्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं एक एक डिटेल्स पूरा क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कट ऑफ डेट क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, टोटल कितने पोस्ट हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो A to Z चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने एक पैरा दिया है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ के बारे में। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव फ्रॉम जनवरी 2024। अभी एक्टिव नहीं हुआ है लेकिन शीघ्र ही एक्टिव हो जाएगा। अभी नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है और जल्दी ही इसको ये एक्टिव कर देंगे। प्लीज़ विजिट द KSSCI वेबसाइट, जो यहाँ पर दिया है रेगुलरली फॉर फाइनल डेट के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट दिए हैं। इन केस द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट, अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन भरने हैं और अलग अलग दोनों का फी पेमेंट करना है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग अंडर द एबव एडवर्टीजमेंट। जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसके अंतर्गत जितने पोस्ट पब्लिश किए गए हैं उसी के लिए है। द एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर मीन्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। केवल ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन आपके स्वीकार किए जाएंगे, अदर मोड से आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन ओनली, इसलिए कैंडिडेट्स को केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसके जो है टोटल 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है फिलिंग अप द रिमेनिंग डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपका पर्सनल डिटेल्स है, क्वालिफिकेशंस हैं और जितने भी डाटा है सब आपको अपलोड करने हैं, वहाँ पर भरने हैं। उसके बाद आपका अपलोडिंग फ़ोटो, सिग्नेचर एंड अदर रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद 12th का हो गया, आपका नर्सिंग से रिलेटेड जो भी है, एक्सपीरियंस जो भी है, वो सब आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। फोर्थ स्टेप में आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी के बारे में हम आगे चल के डिटेल्स में आपको बताएंगे कि हर कैटेगरी वाइज कितना कितना फ़ी पेमेंट करना है। फाइनल जो फिफ्थ स्टेज है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फोर्थ स्टेप में फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिफ्थ स्टेप में आके प्रिंट आउट लेना है। द कैंडिडेट कैन कंप्लीट ऑल द एबव मेंशन प्रोसेस एट वंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आप एक बार में भी, अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, फोटो स्कैन है, सिग्नेचर स्कैन है और जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड है उसमें उपलब्ध है, आप एक बार वन सिटिंग में आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है इन्होंने दिया है। द कैंडिडेट मस्ट क्लिक रिक्रूटमेंट के अंतर्गत स्टाफ आएगा, उस पर जाना है। वो कहाँ पर है, KSSCI के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो हाइपर इन्होंने इसको अंडरलाइन किया है, ये इस वेबसाइट का ये लिंक है, यहाँ पर आपको उपलब्ध होगा। यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो रिक्रूटमेंट आएगा, रिक्रूटमेंट में आप स्टाफ पर जाएंगे तो वहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट डिटेल्स आ जाएगा। इसके अंदर जाके आपको अप्लाई करना है। ध्यान देने वाली चीज़ ये है, मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, ये ध्यान देना है। और उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो अप्लीकेबल है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नेम है, पोस्ट कोड है, पोस्ट नेम है,
उसके बाद टोटल कितना है, हर कैटेगरी वाइज क्या है, सैलरी क्या होगा, ये डिटेल्स दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका अलग अलग एडवर्टीजमेंट नंबर है। ओटी टेक्नीशियन का है और ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन, हर तरह के पोस्ट हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्टाफ नर्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर कोड, ये है नर्सिंग अफसर का पोस्ट है। अगर हम एससी की बात करें तो 56 एससी के लिए है, एसटी के लिए 5 है, और ये आपका हो गया ओबीसी का 71 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 है, यूआर कैटेगरी के लिए 106 है। ओवरऑल टोटल जो वैकेंसी है 264 है, 264। हम सैलरी की बात करें तो लेवल 7 के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर है उसी के अंतर्गत लेवल 7 अर्थात 4600 ग्रेड पे, अगर 6 पे कमीशन के हिसाब से देखेंगे आपका बेसिक है 44,900 से लेके 1,42,400 तक। इसी के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका पेमेंट का निर्धारण होगा। आइए इसके बाद हम डिटेल्स और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। द डिटेल एडवर्टीजमेंट नंबर, एडवर्टीजमेंट कैन बी व्यूड एंड डाउनलोडेड फ्रॉम जो KSSCI का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। KSSCI रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टीज्ड। जो अभी पोस्ट जो एडवर्टीज किए गए हैं इनके पास राइट है कि ये फाइनल वैकेंसी जब तक फिल नहीं होता है इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनको राइट है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल एज पर द रूल ऑन आइडेंटिफाइड पोस्ट। आइडेंटिफाइड जो पोस्ट हैं, कुछ चिन्हित जो पद हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसको लागू किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन अब पोस्ट कोड कॉलम नंबर 1 ऑफ द टेबल। पोस्ट कोड जो हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में सबसे पहला था, उसको मेंशन करना है फॉर द पोस्ट अप्लाइड इन द अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के अप्रोप्रिएट कॉलम में आपको उसको मेंशन करना है। एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्रूटमेंट विल बी अपलोडेड सेपरेटली ऑन KSSCI लखनऊ का जो वेबसाइट है वहाँ पे सेपरेट रूप से उसको अपलोड किया जाएगा और दिशा निर्देश दिया जाएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, असिस्टेंस or clarification regarding the advertisement, the help desk email and phone number will be published on the institute website accordingly to the examination schedule। अगर किसी का कुछ क्वेरी है तो होम पेज पे आपको ईमेल आईडी दिया है, स्टार्टिंग में भी ईमेल आईडी था नोटिफिकेशन के, फ़ोन नंबर भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको उपलब्ध होंगे, आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। इसके बाद भी ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि शीघ्र ही उससे संबंधित जो हेल्प डेस्क है उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जनरल कंडीशन में भी आप देख सकते हैं दिए हैं। साथियों काफ़ी ये करीब 16-17 पेज का है एडवर्टीजमेंट, तो मैं मेन जो है वहीं कवर किया हूँ आपको। आइए हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी कितना पे करना है। जो यूआर कैंडिडेट हैं 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, 180 रुपये 18% GST के हिसाब से 1180 1180 रुपये पे करने हैं। OBC EWS के लिए भी 1000 रुपये सेम है, 180 रुपये आपका GST है, 1180 रुपये। SC ST के लिए 600 108 रुपये, 108 रुपये GST है, 708 708 रुपये आपको टोटल फी पेमेंट करने हैं। यहाँ पे आप वीमेन हैं तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी सबको पे करने हैं कैटेगरी वाइज। रिजर्वेशन की भी पॉलिसी है, जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का है, उत्तर प्रदेश सरकार का, रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ये भी वो देते हैं। जो भी सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, मीन्स कहीं पर अगर आप सर्विस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इसको अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो आपको करेंट एम्प्लॉयर से आपको NOC प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना है थ्रू प्रॉपर चैनल। आइए हम एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो आपका जो एज लिमिट है, कट ऑफ डेट दिया है 1 जनवरी 2024 कट ऑफ डेट है। 1 जनवरी 2024 तक आप मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 40 ईयर्स के होने चाहिए। उसके अलावा आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके तहत आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स एज पर द गाइडलाइंस एंड रिलेवेंट रूल्स गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो भी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का है, उस हिसाब से आप लोगों को रिजर्वेशन एज में मिलेगा। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है
दिव्यांग के लिए 4% आपको मिलेगा, दिव्यांग के कैटेगरी में जो है यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद आप आइए, एक्स सर्विसमैन को 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, उनको 2% मिलेगा। वीमेन के लिए 20% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका भी कट ऑफ डेट आपका 1 जनवरी 2024 है, अर्थात 1 जनवरी 2024 तक जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है और उसके बाद सर्टिफिकेट में मेंशन है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ डेट के आगे है। अब आइए हम बात करते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपका नर्सिंग अफसर के लिए। तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है सीरियल नंबर 18, यहाँ पर पोस्ट कोड दिया हुआ है नर्सिंग अफसर। यहाँ पे फर्स्ट देखिए, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आप आईएनसी अप्रूव्ड कोई इंस्टीट्यूट, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में, या बीएससी नर्सिंग आप किए हो। सेकेंड इन्होंने क्राइटेरिया दिया है बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, अगर बीएससी का पोस्ट सर्टिफिकेट है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है या पोस्ट बेसिक बीएससी सर्टिफिकेट है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त जो है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से है। सेकेंड, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन द स्टेट नर्स या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आप स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन था मैं क्लियर आप लोगों को बता देता हूँ, कभी कभी डाउट आप लोगों को होता है। फर्स्ट ऑप्शन में ये एजुकेशन का हो गया, आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में या बीएससी नर्सिंग है। दूसरा इन्होंने क्राइटेरिया दिया बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, वो मान्यता प्राप्त जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। अब दोनों के लिए क्या क्राइटेरिया है कि इसके बाद चाहे आप बीएससी ऑनर्स है नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग है या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए किसी भी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, डिप्लोमा आप जीएनएम होना चाहिए जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा एक मान्यता प्राप्त कोई इंस्टीट्यूट हो, बोर्ड हो या काउंसिल हो, रजिस्टर्ड एड नर्सेज मिडवाइफ इन स्टेट और नर्सिंग काउंसिल, आप जीएनएम हो वो भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, उसके अलावा आप स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। जो जीएनएम है उनके लिए एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एट नंबर 2(1). तो अगर आप जीएनएम बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपका जीएनएम कंप्लीट होने के बाद 50 बेड के हॉस्पिटल में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर जिसके पास भी ये है आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस केवल जीएनएम वालों के लिए है, पोस्ट बेसिक बीएससी वालों के लिए, बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप केवल रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए। तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। आइए हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। वहीं जो चीज़ें हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन फ़ी जो है उसका पेमेंट भी क्या कैसे करना है हमने बता दिया। फीस क्या है यूआर के लिए, SC ST OBC के लिए क्या है। एज क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट जो है वो 1 जनवरी 2024 से है। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन व इनका जो वेबसाइट है इस पर दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाया जाएगा पूरा। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको जो हॉल टिकट मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा CBT के लिए, वह इनका जो वेबसाइट है यहाँ पर उपलब्ध होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब 100 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना कितना रहेगा इसका क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर दिया है। फर्स्ट जो रहेगा 60 मार्क्स आपका रहेगा, जिस सब्जेक्ट से जो लेवल है, जिस क्वालिफिकेशन के बिहार पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे 60 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जनरल इंग्लिश के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे अर्थमेटिक एप्टीट्यूड से अर्थात मैथ्स से। आपको हर सही क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाएगा और गलत क्वेश्चन पे अगर गलत टिक करते हैं तो 1/3 उसका कट कर लिया जाएगा। ये ध्यान रहे।
आप लोगों को माइनस मार्किंग है, ये पता होना चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफाइंग है मार्क्स 50% फॉर जनरल EWS OBC के लिए 50% है, 45% SC ST के लिए है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको वेबसाइट के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के बाद। तो ये मेन चीज़ें थी जो हमने आपको अपडेट किया। बाकी एक दो चीज़ें और देख लेते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो। नहीं, बाकी यही गाइडलाइंस है नॉर्मल। अगर जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स हैं वह इसका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट के लिंक पे आप जाके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा PDF उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।